हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप लोगों के चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। जैसे कि आपको पता है कि हमने केबीसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम अपने चैनल पर भी अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज में हालांकि काफी दिन से अपना सेशन नहीं आ रहा था, तो मैंने कई दिन के इकट्ठे कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2 से 3 दिन के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भगवान शंकर, ठीक है, पार्वती जी को अमरनाथ गुफा में इस सृष्टि के निर्माण की घटना के बारे में बता रहे थे, तो उनकी ये बात किस प्राणी ने सुन ली थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर था कि दो कबूतर बैठे थे जिन्होंने ये घटना, ये कहानी सुन ली थी। दूसरा क्वेश्चन, वेयर इज इंटरनेशनल नेताजी एयरपोर्ट? तो एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अगर इससे रिलेटेड फैक्ट की बात की जाए तो एक तो आपने याद रखना है जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट हाल ही में जिसका उद्घाटन हुआ था वो आपका नोएडा के पास है, उत्तर प्रदेश में। व्यस्तम एयरपोर्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और जेवर एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर प्रेशर कम हो जाए इसलिए बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WFH? आजकल ये नाम बहुत चर्चाओं में आता है, WFH, WFH। खासकर कोरोना के टाइम पर तो ये नाम ज्यादा चर्चा में था। तो WFH का मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम, जिसमें आप डिजिटली घर पे बैठकर अपने सिस्टम के थ्रू जो ऑफिशियल काम है वो करते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ मयूरी? मयूरी के लिए और कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? तो मयूरी के लिए टाउस वर्ड यूज किया जाता है, जो बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपका नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इवाना। ठीक है, इवाना जिनकी जुलाई 2022 में मृत्यु हो गई थी, वो किस अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ थी? तो अगर हम इवाना के बारे में बात करें तो इवाना डोनाल्ड ट्रंप की पहली वाइफ थी, और इनकी 74 ईयर की एज में अभी हाल ही में आपकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद रखना है। इनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, विच IIT मैन्युफैक्चर्ड द सुपर कंप्यूटर? उस एक तो सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है, दूसरा किस IIT ने बनाया है ये बताना है। तो आपका, और क्वेश्चन देखो कितना डीप था, किस IIT मैन्युफैक्चर्ड कंपनी ने, किस IIT ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, और उसका नाम एक रिवर के नाम पर रखा है और उस रिवर का नाम पूछा था। तो देखो कितने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से अपने कवर हो रहे हैं। तो IIT मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम है IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की। IIT मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम है, सुपर कंप्यूटर इन्होंने बनाया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया है, और इसका जो नाम रखा है वो है गंगा। ठीक है, भारत की पवित्र नदी जिसको माना जाता है गंगा। गंगा की लेंथ कितनी? 2525 किलोमीटर। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, गंगा की लेंथ कितनी? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहले लिरिस्ट कौन थे जिनको 1983 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, जो आपका संगीत के क्षेत्र का
सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो मजरूम सुल्तानपुरी पहले से लिरिस्ट माने जाते हैं जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। विच पोस्ट आउट ऑफ दीज इन लोकसभा, इनमें से कौन सी पोस्ट लोकसभा से जुड़ी हुई है? तो जो स्पीकर की जो पोस्ट है वो आपकी किससे जुड़ी हुई है? वो लोकसभा से जुड़ी हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेबी जो है वो कौन से मंत्रालय के अंदर काम करता है? ठीक है, सेबी जो है वो कौन से मंत्रालय के अंदर काम करता है? तो ये काम करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत सेबी काम करता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इन 1952? भारत के कौन से प्राइम मिनिस्टर बने जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे 1952 में? तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था मोरारजी देसाई। आपको पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, पहले नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए, व्हाट इज द सम ऑफ द टी शर्ट नंबर ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली? दो क्रिकेट के दो बड़े नाम, एक जो अभी कैप्टन है, एक जो इससे पहले कैप्टन थे, तो इनकी जो टी शर्ट नंबर है उसका सम कितना है? तो जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होगा कि जो विराट कोहली है वो 18 नंबर पहनते हैं और जो रोहित शर्मा है वो 45 नंबर पहनते हैं। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होते हैं? तो देखो होता क्या है, सन से कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, यानी कि सन से कुछ एनर्जी बाहर निकल जाती है, और जब ये एनर्जी बाहर निकलती है तो उसको जब ये आपके पृथ्वी के आसपास पहुंचती है, अर्थ की लेयर के आसपास पहुंचती है, तो वहां पर एक ना चमक सी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको आपका अरोरा बोरियलिस कहते हैं नॉर्थ की साइड, यानी कि आर्कटिक की साइड, और साउथ की साइड इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, यानी कि अंटार्कटिक के पास जो दिखाई देता है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और जो ये आपका नॉर्थ यानी कि आर्कटिक के पास दिखाई देता है उसे अरोरा बोरियलिस कहते हैं। विच इज नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? भारत के उत्तरात्मक यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहां का शासन प्रशासन केंद्र सरकार एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुनकर करती है। और भारत में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं, प्लस वहां की विधायिका भी है, वहां चुनाव होते हैं और वहां पर सीएम बनते हैं। तो दो तो पहले से ही थी, अब जम्मू कश्मीर तीसरी जुड़ गई है, और वो कौन कौन सी है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके अलावा पुडुचेरी, और तीसरा नंबर आता है किसका? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अच्छा इस क्वेश्चन का सही जो आंसर था वो था लद्दाख। आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था, लद्दाख एंड कश्मीर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12 सितंबर को कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वीजा डॉक्यूमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन, किस लिए चाहिए वीजा? तो वीजा चाहिए होता है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर एंटर करने को लेकर। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीआर? आपने सुना होगा आईटीआर भर दिया क्या? तो आईटीआर की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इन विच ड्रामा विलियम शेक्सपियर मेंशन द वर्ड इंडिया? और सबसे अच्छी बात लगी कि जो वहां पर हॉट सीट पर बैठे थे उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगा इस क्वेश्चन का आंसर देने। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस बुक में मेंशन था किसका? विलियम शेक्सपियर का। दीक्षा डागर हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट?
तो दीक्षा डागर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया, वो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है आपकी गोल्फ से। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है? गोल्फ से जुड़ी हुई। कौरव की एक मात सिस्टर दसाला, उनके पति का नाम क्या था? तो देखो, कौरव 100 भाई थे और एक बहन थी दसाला करके, और उनके पति का नाम था जयद्रथ। और जयद्रथ जब अभिमन्यु का वध हुआ था, तो उस दिन जयद्रथ को वरदान था कि एक दिन के लिए आपको ना कोई नहीं हरा पाएगा। तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चले गए, तो पीछे से पांडव उनकी मदद के लिए चक्रव्यूह में अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जयद्रथ ने उनको रोके रखा। फिर अर्जुन ने जयद्रथ की हत्या की थी अगले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन 1967 विच स्टेट वेंट अंडर प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट होता है जहां पर लोगों से वोटिंग की जाती है, किसी डायरेक्ट वोटिंग की जाती है किसी अर्जेंट इशू पर, उसे प्लेबिसाइट बोलते हैं। तो 1967 में प्लेबिसाइट किया गया किस राज्य में कि वो महाराष्ट्र के साथ नहीं रहना चाहता, और ये किया गया था किसमें? गोवा में। एटॉमिक एंड एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये पोस्ट फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, गोल्डन बेल्स अवार्ड, आईसीसी के द्वारा गोल्डन बेल्स अवार्ड दिया जाता है, तो ये किसको दिया जाता है? तो बेसिकली एम्पायर को दिया जाता है, और ऐसे एम्पायर को दिया जाता है जिसमें 100 मैचों से ज्यादा, 100 टेस्ट मैचों से ज्यादा जिन्होंने एम्पायरिंग कर ली है, और अभी तक सिर्फ 3 ही एम्पायर है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 3 एम्पायर कौन से हैं जिन्हें आपका गोल्डन बेल्स अवार्ड मिल चुका है। Who hosted Expo 2020? तो एक्सपो 2020 में होना था, लेकिन ये 2020 में नहीं हुआ। 2021 से लेकर 2022 तक ये चला, और ये दुबई में हुआ। What was the former name of अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट राज्य है, और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है 17। तो ये पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम क्या था? तो अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इसका पहला नाम था। फिर पूछा था, STS 87 कोलंबिया नाम का विमान है जिसमें किस भारतीय महिला की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? तो करनाल की एक बेटी थी, ठीक है, कल्पना चावला, जो आपके इस मिशन पर गई हुई थी, और ये वापस आ रहा था, और वापस आने में जब लैंडिंग हो रही थी इसकी, तो उससे पहले ही इसमें कुछ दुर्घटना हो गई, और जिसके कारण हमने कल्पना चावला को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं याइर लैपिड। याइर लैपिड। नेफ्रॉन, सिंपल सा क्वेश्चन, किससे जुड़ा हुआ है नेफ्रॉन? किडनी से। लेकिन याद रखना, न्यूरॉन, न्यूरॉन किससे जुड़ा हुआ है? नर्वस सिस्टम से। न्यूरॉन क्या करते हैं? ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, मैसेज पास करने का काम करते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम, जिस पर हरियाणा और पंजाब दोनों सहमत हो गए हैं, तो ये रखा जाएगा आपका शहीद भगत सिंह। ठीक है, शहीद भगत सिंह रखा जाएगा। इन 2021 विवेक मूर्ति वर्क ऑन विच पोस्ट इन अमेरिका? विवेक मूर्ति नाम के व्यक्ति ने 2021 में अमेरिका में किस पोस्ट पर काम किया, या किस पोस्ट पर वो सिलेक्ट हुए? तो सर्जन जनरल के रूप में उन्होंने काम किया। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि भीम के पुत्र घटोत्कच को किसने मारा था? ठीक है, तो भीम की एक वाइफ थी हिडिंबा, उससे एक पुत्र हुआ था घटोत्कच। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि घटोत्कच को किसने मारा था? तो बेसिकली जो कर्ण थे उन्होंने शक्ति बचा कर रखी थी अर्जुन के लिए, लेकिन उनके दोस्त दुर्योधन के कहने पर उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया। इन 2016 हु वाज द सिंगल एंड
फर्स्ट इंडियन हु प्लेड यूईएफए लीग। ठीक है, कौन से भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने यूईएफए लीग क्या करी, खेली? तो ये थे गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू, ठीक है, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने यूएफए लीग खेली। किस एक भारतीय नोबेल विजेता का नाम अन्य नोबेल विजेता ने सुझाया था? तो अमर्त्य सेन का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था, उन्होंने ये नाम सुझाया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो गाड़ी के शीशे पर एल लेटर लगाना पड़ता है, वो क्या दिखाता है? तो जब आप लोगों का लर्निंग लाइसेंस बन जाता है तो आपको गाड़ी के शीशे पर एल दिखाना होता है। लुटियंस बंगला जोन, ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो निर्माण है, या जो मेन जो दिल्ली है जहाँ पे आपका सेंटर है, उसका निर्माण लुटियंस ने करवाया था, इसलिए उसको लुटियंस बंगला जोन भी बोलते हैं। विच कंट्री ब्रिंग ग्राउंडनट्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका? अच्छा क्वेश्चन था। साउथ अमेरिका से भारत में मूंगफली कौन लेकर आया था पहली बार? तो पोर्टुगीज जो थे, ठीक है, जो भारत में सबसे पहली बार आए थे, वास्को डी गामा 1498 में, तो वहां से मूंगफली पहली बार भारत में आई थी। कोणार्क डांस फेस्टिवल किस मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो जो सन टेम्पल है, कहाँ स्थित है सन टेम्पल? सन टेम्पल स्थित है उड़ीसा में। डाक कर्मयोगी, डाक कर्मयोगी जो एक ई प्लेटफॉर्म है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आज के डिजिटल युग में हम लोग लेटर लिखना भूल गए हैं, पहले लेटर का बहुत महत्व था, आजकल हम सारी चीज डिजिटली यूज करते हैं। तो एक ई प्लेटफॉर्म बनाया डार्क कर्मयोगी, ताकि लोगों की लेटर लिखने की आदत ना छूटे। और ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, इसकी लॉन्चिंग किसने करी? तो जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने इसकी क्या करी है, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है, डार्क कर्मयोग। हु बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एनवी रमन्ना को रिप्लेस करते हुए 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो यू ललित क्या बने हैं? 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। चलिए, महाभारत में इनमें से कौन से व्यक्ति अंधे थे? ठीक है, तो जो धृतराष्ट्र, जो पांडु के बड़े भाई थे, दुर्योधन जिनका बेटा था, तो वो क्या थे? जन्म से अंधे थे। आईपीसी की कौन सी धारा धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है? तो 420, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, प्रयोग करते 420 सी है भाई ये तो। 420 का मतलब होता है कि धोखाधड़ी से जुड़ा हो, फर्जीवाड़े से जो जुड़ा हो। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, स्विट्जरलैंड के झंडे पर कौन सा मैथमेटिकल सिंबल दिखता है? तो स्विट्जरलैंड के झंडे पर दिखाई देता है अपने प्लस। कौन सी गैस फ्लेमेबल नहीं है, यानी कि आग नहीं लगती? तो नाइट्रोजन फ्लेमेबल नहीं है। कौन सी गैस घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें यूज होती है? तो जो ब्यूटेन गैस है वो घरों के सिलेंडर में यूज होती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि 8 टाइम कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं जो पहली बार सिर्फ 7 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे? तो नीतीश कुमार ने बिहार के 8वीं बार चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है, और ये पहली बार 2000 में बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे, और उस समय सिर्फ ये 7 दिन ही रह पाए थे। जिंदगी एक सफर सुहाना, ये सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा। तो क्वेश्चन ये था कि जिंदगी एक सफर सुहाना के किस पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ ये सॉन्ग है? तो ये सॉन्ग किशोर कुमार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? किशोर कुमार से ये सॉन्ग जुड़ा हुआ। विच पर्सनैलिटी डज नॉट विन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम? तो देखो, बजरंग पुनिया ने जीता, मेरा भाई चानू ने जीता, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा इसमें नहीं जीत पाए। ठीक है, वो शायद कुछ इंजर्ड वगैरह हो गए थे। और जिस दिन इन्होंने ओलंपिक में जैवलिन में गोल्ड जीता था, उसको नेशनल जैवलिन डे के रूप में मनाते हैं। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है भारत में नेशनल जैवलिन डे किस दिन मनाया जाता है। फॉर विच बिल्डिंग महात्मा गांधी यूज वर्ड माई मैजेस्टी? महात्मा गांधी ने किस बिल्डिंग के लिए
प्रयोग किया था माई मैजेस्टी। तो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी आपने को पता होगा कि महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे और वहां पर उनको कई बार जेल में डाला गया था। तो जेल के लिए उन्होंने प्रयोग किया था माई मैजेस्टी। कोरियन किंग जिन्होंने इस प्रजाति के अंतिम जानवर को मार दिया था, ठीक है। तो एशियाटिक चीता, इसमें ईयर भी दिया था 1947 में, कोरियन किंग ने किस एनिमल की इस एनिमल की प्रजाति के लास्ट को एनिमल को मार दिया था, तो ये था एशियाटिक चीता। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करो। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।